के लिए लाया है। हम क्या किसी से कहते हैं कि मेरे लिए तुम बलि चढ़ाओ? अपने मन का सब ढोंग किए हुए हैं। माँ काली क्रुद्ध हो गई और जो सरदार इनका बलि चढ़ाना चाहता था, माँ काली प्रकट होकर के सरदार के ही बलि चढ़ा दी। और जिस दिन उसके जो सहायक थे उसको भी माँ काली ने मार दिया। एक दिन से जब भरत जी देख रहे थे, खड़े हो गए, मुड़ी नीचे करके सोचते कि तुम्हें मारा जाऊंगा, तो मुड़ी नीचे किए थे। जब एक दिन से देखे कि माँ प्रकट हो गई हैं तो खड़े हो गए जड़ भरत जी और हाथ जोड़ के माँ की स्तुति किए। माँ फिर अंतर ध्यान हो गई, जड़ भरत जी फिर आगे बढ़ गए। आगे बढ़े, बढ़ते जा रहे हैं, कहाँ जाना है कोई पता नहीं, कहाँ जाना है पता नहीं। हाँ बस होगा तो। बढ़ते गए, रास्ते में जा रहे थे। सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण पालकी में सवार होकर के जा रहा था। जो कहार लगे थे उसमें से एक कहार बीमार हो गया था, अस्वस्थ था। वो कहा महाराज हम पालकी नहीं ढो सकते, अस्वस्थ हो गए हैं। तो रहुगण ने कहा कि पूरा देश अपना है, यहाँ के हर नागरिक मेरे अधीन है, किसी को लेकर के जोत लो अपने डोली में। संजोग से जब भरत जी जा रहे थे, देखे कि हृष्ट पुष्ट है, कहार बोला आ जाओ यहाँ पर। जब भरत जी चले गए, बोले पालकी कंधे पर रख लो। जब भरत जी नहीं बोले, कंधे पर रख ले, चल दिए। सोचिए कितने सीधे साधे और नॉर्मल सरल स्वभाव के हैं जड़ भरत जी, पूर्व ज्ञान है। लेकिन जड़ भरत जी में एक स्वभाव था, जमीन पर चलते थे तो चींटी इत्यादि को देखकर चलते थे, कोई दब के हमसे मर न जाए। जब चींटी पड़ती थी तो छलांग लगा देते थे। अब जब डोली ढोने वाला कहार छलांग लगाएगा तो अंदर बैठने वाले की क्या दशा होगी। राजा का सर ऊपर लड़ता था बल्ली में, चोट लगती थी, राजा को बड़ा क्रोध आता था। डांट करके बोला, मोटे हो ताजे हो, अरे एक डोली चलाने तुमको नहीं आता है लेकर के चलने? पालकी नहीं चला सकते हो लेकर के? ठीक से चलो। जड़ भरत जी कुछ नहीं बोले, फिर चलने लगे। फिर आगे गए, फिर चींटी देखी, फिर उछड़ गए, फिर चोट लगा। सर बाहर निकाल करके कहा कि यमराज के बाद मेरा ही नाम है दंड देने में, ध्यान से डोली चलाओ वरना दंडित करेंगे। जड़ भरत जी फिर नहीं बोले, फिर आगे बढ़े, फिर चींटी बोली, फिर उछड़ गए, फिर चोट लगा। अब तो रहुगण इतना क्रोधित हो गया कि मुख निकाल करके डोली के बाहर, पालकी के बाहर बहुत उल्टा सीधा बोलने लगा। इतने मोटे ताजे हो, इतने जो है हृष्ट पुष्ट होते हुए इतनी बड़ी दुष्टता करते हो। बहुत सा बात बोलने लगा तो जड़ भरत जी सोचे कि अब अगर इसको हम नहीं बोलेंगे तो ये राजा है, सही लाइन पर नहीं रहेगा तो बहुत गलती भी कर सकता है। अब सोचिए, गद्दा लगा है, आसन लगा है, मैं यहाँ बैठा हूँ तो 1 घंटे 3 घंटे नहीं, मैं 10 घंटे भी बोल सकता हूँ। लेकिन पालकी कंधे पर लगी हो और सामने वाला व्यंग पर व्यंग बोलता जा रहा हो, ऐसे समय में किसी को उपदेश देना शास्त्रोक्त कितना कठिन होता होगा। यहाँ पंखा लगा है, माइक लगा है, आप लोग बैठे हैं, शांति से हम कह रहे हैं तो हमको क्या कष्ट है? कोई कष्ट नहीं है। लेकिन पालकी का भार कंधे पर है और सामने वाला उल्टा सीधा आपको व्यंग पर व्यंग बोलता जा रहा है। वैसे समय में उस परिस्थिति में किसी को हितोपदेश देना कितना जो है कठिन कार्य है। ऐसा कार्य जड़ भरत जी ही कर सकते हैं, हमारे आपके बस की चीज नहीं है। जड़ भरत जी बोले, तुम जिसको दंड देने की बात कर रहे हो वह दंड देने की चीज ही नहीं है, और जिसको तुम मोटा पतला कह रहे हो वह मैं हूं ही नहीं कि तुम मुझको मोटा पतला कह रहे हो। अरे मोटा पतला तो मेरा शरीर है और मैं शरीर हूं ही नहीं। जब रहुगण यह बात सुना तो सोचा कि यह पालकी ढोने वाला तो ऐसा बात कर ही नहीं सकता। तुरंत पालकी से कूद गया नीचे, कहा हाथ जोड़ के चरण में गिर गया, प्रभु आप कौन हैं, अपना परिचय दीजिए।
आपके कंधे पर जनेऊ है, यह तो मैं देख करके समझ गया कि आप कोई विप्र है। लेकिन विप्र में आप कौन हैं? सुखदेव जी हैं, कपिल जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, कौन हैं आप? अपना परिचय दीजिए। हमसे बहुत भारी गलती हो गई। माफी मांगने लगा। जड़ भरत जी बोले, यह तुम्हारी तीसरी गलती है। अरे जो तुम हो वही मैं हूं, जो तुझ में है वही मुझ में है, मुझ में तुझ में कोई अंतर नहीं है। रघुवर कहा, महाराज थोड़ा नीचे लेवल करके बात करिए, आपकी बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। बोले कि तुमने शरीर की बात की है और मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर की आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं और आत्मा का काम ही नहीं है मोटा पतला होना। आत्मा तो निराकार है, अपने स्वरूप में स्थित रहता है, किसी के स्वरूप से उसको कोई मतलब ही नहीं है। मोटा पतला होना तो शरीर का काम है, मैं शरीर हूं ही नहीं। और दूसरी बात, तुमने जो कहा कि मैं तुम्हें दंड दूंगा, दंड देने में मैं यमराज के बाद मेरा ही नंबर है, तो तुम दंड हमको क्या दोगे? तुम तो दंड दोगे शरीर को, और शरीर मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं वह दंड देने की चीज ही नहीं है। रघुगढ़ कहा कि प्रभु अच्छा ये बताइए आप, रघुगढ़ भी सत्संग करता था, कपिल देव जी का शिष्य था, सत्संग करता था, लेकिन थोड़ा अहंकारी था, अज्ञानता भरा हुआ था, पूर्ण ज्ञान नहीं था, अर्ध ज्ञान था। कहा महाराज आप ये बताइए, हम नीचे अग्नि जला दें, उसके ऊपर कोई भगोना रख दें, उसमें जो है जल या दूध डाल दें, फिर उसमें चावल डाल दें। अब नीचे अग्नि हम प्रज्वलित करेंगे तो उसका असर बर्तन पर आएगा, बर्तन से उसका असर बर्तन में पड़े दूध या पानी में आएगा, फिर उसका असर जो उसमें चावल पड़ा है उसमें आएगा। तो इस प्रकार से जब शरीर का संबंध मन से है और मन का संबंध आत्मा से है, तो जो हम कह रहे हैं, जो हमको जैसे कष्ट, मैं यहाँ अपने हाथ को काट दिया तो मेरे शरीर को कष्ट हुआ, मेरे शरीर का संबंध मन से है तो उसको कष्ट हुआ, मन का संबंध आत्मा से है तो उसको कष्ट हुआ। जैसे कि अग्नि का असर भगोने में हुआ, भगोने का असर जो है उसमें पड़े जल में हुआ, फिर जल का असर उसमें पड़े चावल में हुआ और भात या खीर तैयार हो गया। रघुगढ़ से बोले जो है, जड़ भरत जी की तुम बात तो ज्ञानियों की करते हो मगर हो बड़े मूर्ख। बोले क्या? बोले अरे विकार युक्त जो है अग्नि, विकार युक्त बटलोही, विकार युक्त जल, विकार युक्त दूध और तुम विकार युक्त चावल, इसमें सब तो विकार युक्त है। तुम विकार युक्त चीजों की तुलना निर्विकारी आत्मा से कर रहे हो। तुम्हें विकार निर्विकार में अंतर ही समझ में नहीं आ रहा है। सुनो, जो मैं तुमसे कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। रघुगढ़ कहा प्रभु आप ही अब शिक्षा दीजिए, आप ही को हम गुरु मान लेते हैं, आज से अध्यात्म की शिक्षा हमको दीजिए। बोले सुनो, इस संसार में आत्मा जो है निर्विकारी है और वही शाश्वत है, सत्य है। बाकी सब देखते हैं आपके सामने है, लेकिन वो है नहीं, हकीकत नहीं है। हकीकत केवल आत्मा है जो दिखलाई नहीं देता है, लेकिन है हकीकत। हम चलते हैं, फिरते हैं, डोलते हैं, आत्मा के बूते ही चलते हैं। जिस दिन आत्मा निकल जाएगा हम स्थिर हो जाएंगे। हम सजीव हैं तो आत्मा से हैं, और निर्जीव हो जाएंगे तो आत्मा से ही हो जाएंगे। आत्मा निकल जाएगी तो निर्जीव हो जाएंगे। यानी जो कुछ है केवल आत्मा से ही है, लेकिन आत्मा दिखलाई नहीं देता है। शरीर दिखलाई देता है, लेकिन शरीर हम हैं ही नहीं। शरीर उसके चलने से चलता है, उसके रुकने से रुकता है। आत्मा जैसा चाहता है वैसा शरीर करता है। यह एक तरीके से नौकर है आत्मा का। जिस दिन चाह जाएगा आत्मा, यह कुछ करना भूल जाएगा, कुछ कर ही नहीं पाएगा। इसलिए तुम परम ब्रह्म परमात्मा का जो अंश है यह आत्मा, उस
आत्मा को परमात्मा में मिलाने की चेष्टा करना ही जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। भवाटवी का वर्णन किए। भवाटवी का भव माने होता है भवसागर, अटवी माने होता है बाजार। ध्यान से सुनिएगा, भवाटवी का वर्णन बड़ा सुंदर है। भव माने होता है भवसागर, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शरणम, यही भवसागर है। और अटवी क्या है? बोले ये अटवी माने होता है बाजार। इस भवसागर में, इस संसार रूपी भवसागर में अटवी माने इंद्रियों का बाजार लगा हुआ है। शरीर में इंद्रियां हैं ना, 5 इंद्रियां हैं, स्वाद इंद्रिय, रसेंद्रिय, दिसेंद्रिय, श्रवणेंद्रिय, सब इंद्रियां हैं शरीर में ना। इन सबों का बाजार लगा हुआ है। आपके पास जो बेस कीमती आत्मा है, जो परम परमेश्वर के द्वारा आपको प्रदत्त है, जिसको आप अपना मानते हैं, आप वही है ही, उसको भगवान के पास मिलाने के लिए ये सब जो बाजार है ना, ये बाधक है। आप अपने जीवन रूपी श्वास को, अनमोल रतन को बचा कर रखिए। आत्मा रूपी परमात्मा के चिंतन में लगाइए, न कि इन इंद्रियों रूपी बाजार में अपने मन को भटकाइए। अगर इंद्रिय रूपी बाजार में मन को भटकाएंगे तो भवसागर में आपको कोई नहीं रोक सकता जाने से। अगर इस इंद्रियों रूपी बाजार से आप बचे रहेंगे, अपने आत्मा को इस परमात्मा में लाने का प्रयास करेंगे जीवन में, तो निश्चित रूप से उसी प्रभु की आत्मा है, आप आत्मा हैं, उसी प्रभु में एक दिन मिल जाएंगे और परम पद की प्राप्ति आपको हो जाएगी। इस प्रकार से भवाटवी का वर्णन किए। आइए हम आप सभी लोग मिल करके एक भजन का आनंद लेते हैं, उसके बाद फिर कथा में प्रवेश करेंगे। प्रभु की भक्ति में भजन का बड़ा महत्व है। ताली बजाने का और भी महत्व है। ताली बजाने से बहुत से शरीर में जो एक्यूप्रेशर होता है ना, उसकी नसें हाथ से गुजरती हैं, तो बजाने से एक्यूप्रेशर होने से कई रोगों का निदान होता है, आंख की दृष्टि बढ़ती है और भी कई रोग जो दूर होते हैं, भाग्य की रेखाएं बदल जाती हैं, दुर्भाग्य की रेखाएं समाप्त हो जाती हैं। ऐसा बहुत सा लाभ होता है, इसलिए ताली जरूर बजाएं। कौन सा भजन होगा? जन्म सफल होगा रे बंदे, जन्म सफल होगा रे बंदे, मन मेरा